हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है और दूसरा हमने कर्व फाइंड करनी है, लेवल कर्व फाइंड करनी है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है। हमारे पास फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना होता है, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना होता है, फिर इकट्ठे करके उनको वेक्टर की फॉर्म में लिखना होता है हमने। अच्छा, अब हम इसको करके देख लेते हैं। पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो हमारे पास ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये -1 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगी तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास एक्स या वाई आता तो हम इसमें पुटिंग कर देते, ये पॉइंट यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमने पुटिंग नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। अगर होते तो कर देनी थी हमने पुटिंग। ग्रेडियंट वेक्टर का ये फार्मूला है हमारे पास। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ाहिरी बात है हम पीछे से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। वेक्टर में जब हम एक्स के साथ लेते थे तो वो हमारे पास आई होता था, जो हमारे पास वाई होता है वो जे होता है। जैसे हम यहाँ लिखते थे एक्स एंड वाई, आई एंड जे, और नीचे वाला जो होता था वो क्या होता था, के, जेड हमेशा। इसी तरह से हमने इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था तो इसके साथ एयोटा आया, मतलब आई आया, और हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो जे हमारे पास आंसर आया। अगर इसके साथ 2 होता तो हम 2 भी लिख सकते थे। यहाँ पे अभी फ़िलहाल आगे आएंगे ना तो आपको इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हमने लेवल कर्व फाइंड करनी है तो हमने लेवल कर्व में सबसे पहले हमने यही इसी में पॉइंट्स पुट कर लेने हैं, ये जो हमें दिए हुए थे, और इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ मैंने क्या किया, हमारे पास y क्या था, 1 था, माइनस यहाँ 2 क्या था, x क्या था, 2 था। तो मैंने पुटिंग की तो मेरे पास ये वाला आंसर आया। तो मैंने यही वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी और ये साथ में लिख दिया। ये हमारे पास लेवल कर्व फाइंड हो गया। क्या करना था, सिंपल, हमारे पास सबसे पहले हमने इनमें पॉइंट्स पुट करने थे, जो हमारे पास आंसर निकलना था इसी में हमने वो वैल्यू जो हमारे पास आंसर निकल रहा है इसमें पुटिंग करनी है, ये वैसे की वैसे रहेंगी। अब ये हमारे पास लेवल कर्व निकला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें भी ग्रेडियंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो आपको पता है लोग का फार्मूला क्या होता है, 1/x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये ऐसे आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, लोग को हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 2x आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 में चल जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ डायरेक्ट पुटिंग कर दें, आप इधर ही पुट करके आप 1 ये पॉइंट्स पुट कर दें, या आपकी मर्जी है यहाँ जब एक ही दफ़ा आप पुटिंग कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू वाई मैं आपको दूसरे वाला भी तरीका करके दिखाऊंगी कि वो कैसे पुटिंग करनी होती है यहाँ पे। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करके देख लेते हैं। इधर सेम ऐसे ही हमने ये फिर क्या करते हैं, लोग को हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास ये इसका 2x आ जाएगा, तो सॉरी 2y आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने ग्रेडियंट वेक्टर के फार्मूले के अंदर पुट कर दिया, जो हमारे पास x की वैल्यू थी उसके साथ i, और जो हमारे पास y की वैल्यू थी उसके साथ j लगना था, ठीक है। ये हमारे पास निकल आया। अब हम मेरे पास जो पॉइंट्स दिए हुए थे मैंने क्या किया, पुटिंग कर दी। अब हमारे पास 1 1 थे, ये मैंने सारी पुटिंग की तो हमारे पास ये आंसर निकल रहा है। तो लास्ट में हमारे पास ये निकला। अब हमने क्या करना है, लेवल कर फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले बताया जो पॉइंट्स हैं मैंने सिर्फ इसके अंदर पुटिंग कर देने हैं। अब यहाँ 1 एंड 1 भी लिख सकते हैं या एक्स एंड वाई लिख दे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ये पुटिंग होगी तो log 2 आ गए यहाँ पे। अब मैंने क्या बताया, जो मेरे पास ये आंसर निकलेगा मैं क्या करूँगी, इसको इधर पुट कर दूंगी, ये वाली वैल्यू वैसे वैसे। अब ये जब मैंने इधर लिखी हुई है, ये देखिए ये इसकी वैल्यू मेरे पास क्या निकली है, log 2, ये मैंने यहाँ लिखी, ये log से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमारे पास लेवल कर फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी तरह से करना है, ग्रेडियंट निकालना है। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये -7 था, ये तो कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो खाली 1 आएगा, ये तो 0 में चला जाएगा। अब देखिए मैंने ग्रेडियंट वेक्टर पहले अभी पुट कर दिया, आगे वाले सवालों में मैंने किया ऐसे कि मतलब डायरेक्ट यहीं पे ही पुटिंग कर दे, ऐसे ही करनी होती है। -1 है, ये x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पुटिंग कर लें या नीचे कर लें, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, आई जे दे दिया, जो आई जे थे बस उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास ये वैल्यू निकली। अब हमने क्या फाइंड करना है, लेवल कर्व फाइंड करना है। तो आप देखिए लेवल कर्व में हमारे पास यहाँ क्या है, 0 पुट किया है मैंने, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 थी, यहाँ हमारे पास -1 था, ये हमारे पास इसका -1 आ गया, ये निकल आया हमारे पास। मैंने क्या किया, यही 1 -1 इधर पुट कर दिया, ये वाई, ये हमारे पास लेवल कर्व निकल आया।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास ये 2x आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये 1/2 वैसे का वैसे आएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कट जाएंगे तो हमारे पास x बच जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो ये हमारे पास माइनस है, ये 2y आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या किया, आई जे लिख दिया इधर। अब मैंने क्या किया, पॉइंट्स पुट कर दिए इसके अंदर। पॉइंट्स पुट करने से हमारे पास ये आ गया, सिंपल से ये 2 पुट किया यहाँ पे, ये x की वैल्यू थी तो मैंने x पे पुट की, y की वैल्यू y के अंदर पुट कर दी। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ये आप बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब सेकंड हमने क्या, ये ग्रेडियंट तो निकल गया। अब हमारे पास क्या था कि हमने लेवल कर फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट्स उसके अंदर ही पुट कर दिए। अब ये मेरे पास एक्स की वैल्यू ये थी, वाई की ये थी। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं था, गलती से लगा है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये वैसे ही काट जाएंगे तो यहाँ हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, और इधर देख लें, ये हमारे पास 1/2 बच जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये गलती से आया, देखो 1/2। ठीक है, 1/2 बच गया। फिर हमने इसको तकसीम किया तो हमारे पास ये निकली वैल्यू। तो मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू निकली है ना, मैंने सिर्फ इसके अंदर पुटिंग कर दी और ये वाली वैल्यू वैसे वैसे लिख दी, ये लेवल कर फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें ये यहाँ से इस पे सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करना है 3 वेरिएबल्स का। अब पहले तो हम 2 करते आ रहे थे, अब 3 वेरिएबल्स आ गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ चेंजिंग। 3 वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स जैसे ये निकालते थे पीछे, ऐसे ही सेम वैसे ही निकालना, सिर्फ जेड का इजाफा हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए हमारे पास क्या किया है, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू है तो ये z वैसे का वैसे रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये 1/x आ जाएगा। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकल आया। विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू है और बाकी यहाँ पे y नहीं है, तो ये 2y आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो देखिए यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है, z, ठीक है, ये z हमारे पास 1 हो जाएगा ना, तो यही बच जाएगी वैल्यू। अब मैंने क्या किया, जहाँ पे आपको बताया, पहले ही बताया, x एंड y z ये हम निकालते थे वेक्टर, तो ये हमारे पास x क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, ये j हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। सिर्फ यही वैल्यूज़ थी। और क्या किया मैंने, यहाँ पुटिंग कर दी, जो हमें पॉइंट्स दिए गए थे, पॉइंट्स पुट करने से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ ये वैल्यू है। अब देखिए मैं इसको समझा के बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई खाएगा, z इसके साथ भी खाएगा, इसके साथ भी खाएगा। ये किस तरह की फॉर्म बन जाएंगी मैं आपको एक दफ़ा करके बताती हूँ। ये बन जाएगी इस तरह से, 3x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये z भी इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये माइनस फिर अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, -y का स्क्वायर z एंड ये 3। ठीक है, ये दोनों ऐसे समझिए, ये दोनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दें फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है ये तो कांस्टेंट चली जाएगी, ये तो पूरी 0 हो जाएगी, यही वैल्यू हमारे पास बचेगी। अब ये वैल्यू बची है तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये x वैसे का वैसे, ये z कांस्टेंट था तो ये वैसे का वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसको आपको हल करके बता दिया। आप टेंजेंट देख लेते हैं, टेंजेंट का फार्मूला भी आपको पता है, 1 + x का स्क्वायर होता है। अब यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, ये दी गई है, तो हम यहीं पुटिंग करेंगे, और इधर स्क्वायर आया तो ये बोथ साइड स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, उसको हटा के ये इसको, इस वैल्यू को हटा के इसका भी, एंगल का भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। पहले इसका साथ में लेते हैं, फिर एंगल को हटा के इसका डेरिवेटिव ले। अब x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये z आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात होगी क्लियर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मैंने यहाँ, आप देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दिया। पहले मैं क्या करती थी, नीचे जाके पुट करती थी, अब यहाँ, क्योंकि यहाँ इजी रह जाएगा, फिर इनको लिखना, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, मुश्किल हो जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, 1 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट दिए थे हमने x y z हो गया, ये सारे यहाँ से पॉइंट पुट करें तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, विद रिस्पेक्ट टू y भी सेम इसी तरह से होगा। अब यहाँ पे या क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x तो नहीं आ रहा ना ये। ठीक है, ये 0 हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, y देख ले, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये y आ जाएगा, ये z आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए y और कोई वैल्यू है, y और कोई भी नहीं है, बस यही था। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर पॉइंट पुट किया, -6 आ गया। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे भी ये विद रिस्पेक्ट टू y z। अब देखिए ये रिस्पेक्ट टू y देख रहे हैं तो आप देखिए इसमें
जेड देख रहे हैं, सॉरी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा माइनस, अब देखिए ये हमारे पास जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू सारी की वैसी वैसे आ जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, इसका भी हमारे पास क्या है, टेंजेंट निकाला तो हमारे पास उसके बाद एंगल को निकालता है, ये 1 हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ पुटिंग की तो हमारे पास ये आंसर निकले। ठीक है, अब ग्रेडियंट वैक्टर में उसको आई जे के इक्वल रखना था और कुछ भी नहीं करना था इसमें। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब ये भी सेम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जैसे पावर में पहले वैल्यू होती है हम वैसे लिखते हैं, फिर इसको पावर को ऐड करके देखते हैं। ये -3 आया है, माइनस का, क्योंकि जब 1/2 -1 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकलेगी ऊपर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, 2x आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, 1/x जेड आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लोग को हटा के इसका भी तो डेरिवेटिव लेते हैं, x 1 हो जाएगा, ये y z आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, सिर्फ पुटिंग कर देंगे इसके अंदर। पुटिंग करने से ये देखें, ये जो पॉइंट्स दिए हैं सिर्फ पुटिंग किए हैं मैंने और कुछ भी नहीं की। पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकली, इनको प्लस करने से 9 निकला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, -1 आएगा ना, क्योंकि ये देखिए आप 1 को 1 करें तो -1 ही बचता है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, ये माइनस का तो मैं ऊपर ले जाऊँगी, मतलब नीचे ले जाऊँगी इसको, सॉरी। कि मैं इसको जब नीचे ले गई हूँ, ठीक है, इसको मैं नीचे यहाँ ले गई हूँ। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ये 3 बचेगा, ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, सेम ऐसे ही निकलेंगी। ये आपको अब डेरिवेटिव तो निकालना आता है, जो कांस्टेंट होती हैं उनको 0 कर देते हैं, फिर हमारे पास ये आंसर निकलेगा। और फिर सेम ऐसे ही चलता आ जाएगा, ये माइनस का होगा तो इसको नीचे ले जाएंगे, ये कट जाएगा तो ये 27 बच जाएगा, इधर से 1/2 बचा। इसी तरह से सेम आंसर है, ये आप कर लेंगे इसको ईजिली, आप इसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कटिंग हुई हुई थी तो मैं आपको वरना सही से एक एक चीज़ बताती। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, आप जब हाथ से करेंगे ना इसको आप इजीली समझ आ जाएगी आपको। अब इसको देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखा है तो अब ये वैसे वैसे आ जाएगी वैल्यू, ये कोज वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि एक्स को देखना था। तो आप देखें, जब मैं इसको हटा के देखती हूँ ये सारी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये तो वैसे की वैसे ही आएंगी। जब हम इसको देखेंगे ना तो अब ये वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे लिखा जाता है, फिर इसको हटा के उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो जाहिर बात है यहाँ हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। वो तो लिखे या लिखे 1 बात एक ही है। ठीक है, फिर हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास साइन इनवर्स है। अब ये हाँ, साइन इनवर्स का आपको फार्मूला पहले ही पता है, ये देखिए ये वैसे वैसे आ जाएगा। साइन इनवर्स का फार्मूला होता है √1 - x का स्क्वायर। ये वैसे आ गई, ये मैंने फार्मूले को खोल दिया। ठीक है, अब मैंने सिर्फ क्या क्या पुटिंग कर दी। हमारे पास x एंड y थे वो 0 थे, कोस हमारे पास ये वाली वैल्यू दे रहा था, इधर भी हमारे पास y 0 है तो 1, ये अंदर √x नीचे 0 था, तो हमारे पास ये पुटिंग करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही है। हमने क्या किया, सेम ऐसे ही है। ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इनका जब डेरिवेटिव लेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वैसी वैसी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ तो देखें ये कांस्टेंट है। आप यहाँ देखें ये कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स लगाया है, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, 1 लिखा है, ये वैसे की वैसे। अब इसके अंदर पुटिंग की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। विद रिस्पेक्ट टू जेड देख लेंगे, अब ये विद रिस्पेक्ट टू जेड से ये कांस्टेंट है, ये वैसे की वैसे आएगी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये माइनस साइन जेड आ जाएगा माइनस। अब ये इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं। इसके अंदर जेड तो आ ही नहीं रहा, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 आ गई, ये इज इक्वल टू का साइन है, ये आगे मीन्स कि इसी को हल किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक्स एंड वाई जेड 0 आ गए और इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। मैंने इसको आई जे की फॉर्म में लिख दिया बस।